मून पर ऐसा होगा ये तो हम पक्का जानते थे। अब दादी साथ जो बोलती है कि कभी न कभी वो बात एकदम सही होती है। अरमान और अबीरा बेबी मून पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर आने के लिए उन्होंने रूही से भी कहा था, लेकिन रूही ने कहा कि तुम दोनों जाओ अपना टाइम एंजॉय करो। अब रूही एक तरफ तो आपने ऐसा कह दिया, लेकिन दूसरी ही तरफ जब आपने अरमान और अबीरा को इतने करीब पाया, उन दोनों को खुश देख रही हो, तो गुस्से में आकर इस शीशा क्यों तोड़ दिया। काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, मुझे साइड में रख के बस आप यही कर दो। अबीरा और अरमान इन्जॉय कर रहे हैं रूही को साइड में रख के। ये बढ़िया क्वेश्चन है और यही लगा देना टाइटल। नहीं, वो मुझे से साइड में नहीं रख रहे हैं, वो मुझे इंक्लूड कर रहे हैं। बट एवरी कपल नीड्स देयर टाइम, तो वो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो मुझे पूछते आने के लिए और मैं खुद ही नहीं आती हूँ। एंड देन आती भी हूँ तो मुझे फिर एवरी टाइम आई सी देम आई एक्चुअली मिस रोहित। बात वो है कि मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई पार्टनर नहीं है, रूही का कोई पार्टनर नहीं है। अब तो वो लोनलीनेस और एम्प्टीनेस है, अभी जेलसी नहीं है। जब ये सीन आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अब यहाँ पर फिर से रूही को जलन होने लग गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। रूही को अरमान और अबीरा से कोई जलन नहीं हो रही है, बल्कि उसे अपने पति रोहित की याद आ रही है। रोहित भी तो उसके साथ इसी तरीके से प्यार भरे पल गुजारा करता था। ये दोनों एक साथ कितने खुश थे, लेकिन अचानक से जब भगवान ने रोहित ही छीन लिया है, रूही की झोली में इतना बड़ा गम दे दिया है, तो ऐसे में वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो खुद को दोष दे रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। एक्चुअली जलन नहीं हो रही है, गिल्ट हो रहा है कि दिमाग खराब हो गया है क्या, कि फालतू क्या सोच रही हूँ। अबीरा बहन है और अरमान मेरे पति का भाई है, तो जलन नहीं हो रही है, एक्चुअली गिल्ट हो रही है। और उसी गिल्ट में शीशा तोड़ दिया है कि क्या दिमाग में भी कैसे आ सकता है। इतने तो कोई हार्मोन्स भी नहीं हो सकते, मतलब वो खुद से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस गुस्से में आके शीशा तोड़ दिया है। कि वो बेसिकली एक एंगर है खुद पे जो शीशे पे निकाल दिया है, कि वहाँ पे उस शीशे में अरमान और मैं साथ में दिख जाते हैं, तो गुस्से में वो शीशा तोड़ा है। वहीं अरमान अबीरा एक दूसरे की तस्वीर बना रहे हैं। अब इनके बीच तो टॉम एंड जेरी वाला सिचुएशन चलता ही रहता है ना। देखिए लड़ने झगड़ने के अलावा इन दोनों ने कैसी तस्वीरें बनाई है। ये क्वालिटी टाइम के साथ साथ मस्ती वाला टाइम भी है। ये तुमने टीवी ड्राइंग बनाई है, ये किसी नाक की बढ़िया रिकॉर्डिंग है और गाल की हवा बनाई है। अब तुमने अपनी ड्राइंग देखी, ऐसा लग रहा है आंख बंद करके किसी ने कागज पे पेंसिल चला दी हो बस। प्लीज सेम टू सेम ही तो है, ऐसे ड्राइंग नहीं लग रही है किसी को बनाई ना नहीं। मैं सोच रही थी कि उनके कपल टाइम में ना आऊँ, प्लस मुझे कुछ ऐसा गिल्ट हो रहा है कि मैं सोच रही हूँ थोड़ा डिस्टेंस ही रखूँ तो बेटर है, दूर रहती हूँ दोनों से। यहाँ पे सिर्फ फैमिली नहीं आई है, हम तीनों ही आए हैं, क्योंकि अबीरा और अरमान का ही प्लान था रूही को चीयर अप करने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली कपल्स आते हैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम बेबी मून के लिए, तो बाकी फैमिली वाले तो डेफिनेटली नहीं आए हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अग्री नहीं करते और आधे से ज़्यादा लोग करते भी अग्री तो भी दादी सा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अब रूही ने जब शीशा तोड़ा तो अरमान अबीरा एकदम से हक्के बक्के रह गए। अबीरा ने हमेशा की तरह रूही को समझाने की कोशिश की। अरमान ने देखने की कोशिश की कि रूही को कहीं चोट तो नहीं लगी। अब रूही का मूड बहुत ही खराब है। इस वक्त वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती है, ना ही कुछ देखना चाहती है। अब आगे न जाने अरमान और अबीरा क्या एक्शन लेंगे रूही ने अभी जो किया है वो देखकर। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुमन इंदौरी में सुमन की माँ और बुआ को कैद कर लिया है विक्रम ने। अब इन्हें क्या लगा कि ये ऐसे ही हमारी हीरोइन की फैमिली को किडनैप कर लेंगे और वो हाथ पे हाथ धरकर बेचारी बनकर आंसू बहाएगी? बिल्कुल नहीं जी। देख लीजिए हमारी सुमन ने भी किस तरह अपनी माँ और बुआ को यूं बचा लिया।
सुमन आज विक्रम और उसके गुंडों को इतना मारेगी कि इन सभी को इनकी नानी और दादी याद आ जाएगी। नारी शक्ति को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और जब नारी सबक सिखाने पर आती है ना तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। देखिए कैसे सुमन की माँ और उसकी बुआ ने गुंडों की डंडे से जमकर पिटाई की है। मैं एक्चुअली माँ को बचाने आई थी, बट एज आई कम हियर दिस टर्न्स आउट टू बी अ ट्रैप फॉर मी एंड देन वो उनको बांध देते हैं, मुझे ब्लैकमेल करते हैं, खींचम खाची मारा मारी होती है। इट्स विमेन पावर, इट्स ऑल दी गर्ल्स, ऑल द लेडीज स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स एंड फाइटिंग द गूंस। सो बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंस होने वाला है। तो विक्रम ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था। विक्रम ने सुमन की माँ और उसकी बुआ को किडनैप किया, जिसके बाद सुमन को उन्हें बचाने के लिए यहाँ आना ही पड़ा। अब भाई विक्रम जैसे साइको से सुमन का पाला पड़ा तो उसने अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा कि पहले माँ और बुआ को बचा ले, उसके बाद तो वो विक्रम को सबक सिखा ही देगी। इसीलिए तो देखिए सुमन विक्रम के प्यार को अपनाने का नाटक कर रही है और साथ ही साथ वो रस्सियाँ भी काट रही है जिससे उसकी माँ बंधी हुई है। सुमन तो ऑफ कोर्स वही बोलती है कि मेरे तक ठीक है, लेकिन अगर मेरी फैमिली को छेड़ोगे तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। बट या दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ कि अभी वो थोड़ा स्मार्ट प्ले करी कि इस सिचुएशन में पहले मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स को सेफ करना है, एक बार मैं उनको सेफ स्पेस में ले जाऊँ, फिर मैं इसको आई डू इट फॉर दैट। सुमन ने कोशिश तो की माँ और बुआ को बचाने की, लेकिन विक्रम सुमन की इस चाल को समझ गया, जिसके बाद उसने सुमन की माँ और बुआ को जलाकर मारने की कोशिश की और यही देखकर सुमन का पारा हाई हो गया। फिलहाल तो सुमन अकेले ही इन गुंडों का सामना कर रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि तीर्थ जल्द ही आएगा अपनी सुमन को बचाने के लिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मुझे लगता है अनुपमा का ना बैड लक ही चल रहा होता है। मतलब लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, किसी की भी ब्लेम घूम फिर के अनुपमा पर आ जाता है। अब यहाँ पर मोहित और प्रेम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जानी दुश्मन बन गए हैं दोनों भाई, क्योंकि ख्याति की वापसी जो हो गई है। एंड ऑफ कोर्स इसका ब्लेम किस पर जाएगा? अनुपमा पर। अनुपमा पर लग रहा है इल्जाम राही के ससुराल में दखलंदाजी करने का। देखिए अपनी माँ ख्याति को लेकर आज लड़ पड़े हैं दो भाई प्रेम और मोहित। हुआ ये है कि पराग कोठारी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे देखने के लिए ख्याति घर में वापस आई है। यहाँ पर ख्याति को देखकर कोई भी खुश नहीं है, सिर्फ प्रेम और राही ही चाहते हैं कि ख्याति इस घर में वापस लौट कर आ जाए, क्योंकि मोहित तो ख्याति से अभी तक नफरत करता है। अब देखिए अनुपमा ही ख्याति को यहाँ वापस लाई है, इसीलिए बा अनुपमा पर भड़क रही है। बा को लगता है कि अनुपमा उनके परिवार के बीच आने की कोशिश कर रही है। यही दिन देखना बाकी रह गया था। देख लो तुम्हारी वजह से क्या क्या हो रहा है। चैन से जीने दोगी कि नहीं हमें? अरे अनुपमा जी, आपको क्या लिख के दूं मैं कि हमारे घर के मामले में दखल देना बंद करिए? वैसे बा अनुपमा तो सच का साथ दे रही है। वो तो बस यही चाहती है कि ख्याति को वो सब कुछ वापस मिल जाए जो उससे छिन गया है। घर से निकाल दिया जाता है
और फिर अगेन कुछ बनता है जिस वजह से मैं दौड़ी चली आती हूँ यहाँ घर पे। बट यहाँ घर आने के बाद मोटी बा मुझे एंटर नहीं करने देते हैं और मेरी वजह से मेरे दोनों बेटे लड़ लेते हैं एक दूसरे से। ये गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि क्यों आई आप यहाँ, क्यों आपको नहीं आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि नहीं, माँ को मिलना चाहिए पापा से, क्योंकि माँ से अच्छा पापा को कोई नहीं समझ सकता। तो उसी बात में वो पापा थोड़े से हाइपर हो जाते हैं और वो बेड से गिर जाते हैं, जिसको देख के ये हाइपर हो जाता है। फिर वो हमारे बीच थोड़ा सा धक्कम धक्की हो जाती है और फिर हाथापाई हो जाती है। अब देखिए, एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। ख्याति को अनुपमा ने अपने घर में जगह दी है। अनुपमा अच्छे से जानती है कि इस वक्त ख्याति को अपनों की ज़रूरत है। देखिए, जैसे ही ख्याति ना पराग को लेकर परेशान होती है, अनुपमा खुद ही उसे राही के ससुराल लेकर जाती है। वो मुझे उनके घर पे लेकर जाती हैं और उनके घर पे रख रही हैं, इमोशनली मुझे सपोर्ट कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स उनका तो सपोर्ट बहुत मैटर करता है फ़िलहाल, बिकॉज शी इज़ ओनली द वन राइट नाउ जो मुझे संभाल रहे हैं। अब देखिए, ऑन स्क्रीन तो आपने आज दोनों भाइयों को लड़ते हुए देखा, लेकिन ऑफ स्क्रीन ना इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ऑफ स्क्रीन देखकर लगेगा ही नहीं कि ये दोनों ऑन स्क्रीन इतना झगड़ते हैं। बहुत मज़ा आता है यार, मतलब हाथ में हाथ डाल के बैठे रहते हैं और पूरे टाइम एक दूसरे को किस करते रहते हैं और हक करते रहते हैं, किस करते हैं। और कभी आपको देखना होगा तो ज़रूर आप दिखा दीजिएगा जितना वो, ये देखो, ये तो बहुत छोटी वाली थी अभी तो। अभी और तो बहुत कोने में जाके बाकी की लड़कियां बहुत जलती हैं, बहुत ऐसा रोती हैं कि यार ये क्या देखने को मिल रहा है उनको। हम तो यही चाहते हैं कि करण अर्जुन की ये जोड़ी एक हो जाए। फिलहाल आने वाले ट्रैक में शो में काफी ड्रामा होने वाला है, क्योंकि अभी तो राघव का सच घर वालों के सामने आना बाकी है। आप सभी तो जानते ही हैं कि यहाँ पर भी ना अनुपमा राघव का ही साथ देगी, जिसके चलते वो एक बार फिर से बा और पराग कोठारी के खिलाफ जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, तैयार तो हम हो गए हैं, वेदर बैसाखी का त्योहार मनाए, विशु का त्योहार मनाए, बिहू का त्योहार मनाए, या फिर पूजा बैनर्जी के बेबी शावर में ही क्यों ना चले। जी हाँ, उनका दूसरा बेबी होने वाला है और ऐसे में अपनी बेबी शावर में उन्होंने सास बहू और साजिश को भी आमंत्रित किया। कहते हैं कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाता है। पूजा बैनर्जी की जिंदगी भी खुशियों से भरने वाली है, क्योंकि पूजा दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। और देखिए, आज पूजा की पूरी गर्ल गैंग आई है उनकी बेबी शावर सेरेमनी में उनके साथ इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। सीरियल कसौटी जिंदगी की और कुमकुम भाग्य में काम कर चुकी हैं पूजा बैनर्जी। सीरियल कसौटी जिंदगी की में उनकी को स्टार रह चुकी शुभवी चौकसी के साथ पूजा बैनर्जी का एक खास रिश्ता है। इस शो में पूजा बैनर्जी ने शुभवी की बेटी का किरदार निभाया था और उसके बाद से ही इन दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड है। मैं शुभवी से मिलने के लिए इतनी दूर बॉम्बे आई हूँ क्योंकि फिलहाल मैं बॉम्बे में रहती नहीं हूँ। आई रियली नीडेड दैट डोज ऑफ हैप्पीनेस एंड यू नो दैट आल्सो ना।
Yeah, but Actually, I don't dato But yeah, I just wanted that love, that attention. पूजा बनर्जी के इस बेबी शावर में टीवी इंडस्ट्री के उनके काफी सारे फ्रेंड्स आए हैं। पूजा की दोस्त निवेदिता बासु भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनी। मैं बहुत खुश हूँ कि पूजा ने मेरा ओपिनियन लिया और दूसरा बेबी किया, क्योंकि बॉम्बे में बहुत ये कल्चर है कि एक ही बेबी करना चाहिए, बट हम लोग खुद बहुत सिबलिंग्स के साथ बड़े हैं और मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ शेयरिंग आ जाता है, सेल्फ राइचियसनेस चला जाता है, सेल्फिशनेस चला जाता है। और सभी ने साथ मिलकर पूजा के साथ फोटो शूट भी कराया, जिस दौरान पूजा अपना बेबी बम फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई। वैसे हम आपको बता दें कि पूजा की एक बेटी भी है जिसका नाम है सना। हमसे हुई खास बातचीत के दौरान पूजा ने अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर किया। You know, so I'm busy with work and I'm also busy with Sana and there is no time for anything. तो मेरे पास वो टाइम ही नहीं है कि मैं बैठ के कुछ करूँ, इसलिए सुबह उठ के बस मेडिटेशन कर लेती हूँ और अगर टाइम मिला तो थोड़ा बहुत स्विमिंग कर लेती हूँ। That's it. इस वक्त तो पूजा बनर्जी प्रेगनेंसी ब्रेक पर है, लेकिन उन्होंने बताया कि आखिर वो टीवी पर कब वापसी करेंगी। टाइम लगेगा यार, मुझे टाइम लगेगा। मैंने इस साल भी बहुत, बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव अनदर बेबी, आई पर्पसली डिड नॉट कम बैक टू बॉम्बे, आई पर्पसली डिड नॉट टेक अप वर्क बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव माई चाइल्ड, माई फैमिली, माई बॉडी दैट टाइम एंड एनर्जी। बिकॉज एक बार आप पर्दे के सामने आते हैं ना, फिर आपके लिए कोई और मतलब टाइम ही नहीं होता है। पहले में ना एक्चुअली टाइम ही नहीं है कोई चीज़ के लिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम यू आर लाइक doing these classes, hypnobirthing and prenatal yoga and garba sanskar. I mean, it's good, but I'm just saying this time I didn't do anything. इस वक्त तो पूजा बनर्जी अपने आने वाले बेबी के लिए तैयारियों में जुटी हुई है, पर फैंस को उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो टीवी पर वापसी जरूर करेंगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो गाना बना था कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, लेकिन देखा जाए ना तो भारतीय शादियों में भैया दूल्हा दुल्हन के अलावा मतलब उनका भी बहुत से लोगों के दिल मिल रहे होते हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए ना, भाग्य लक्ष्मी में यूं तो मेहंदी हो रही है शालू और आयुष की, लेकिन प्रेम का रंग जो है वो चढ़ा हुआ है लक्ष्मी और ऋषि पर। शालू और आयुष की मेहंदी में चुपके चुपके चल रहा है ऋषि और लक्ष्मी का रोमांस। अब देखिए, मेहंदी का फंक्शन है, शालू के हाथों में मेहंदी लग रही है। घर में हर तरफ मेहमान आए हुए हैं, लेकिन लक्ष्मी और ऋषि ने सोचा कि क्यों ना इस फंक्शन में थोड़ा सा वक्त निकालकर रोमांस किया जाए। देखिए, लक्ष्मी को तो ये पता चल ही चुका है ना कि मलिष्का के पेट में ऋषि का नहीं बल्कि बलविंदर का बच्चा है। अब उसके मन में ऋषि के लिए कोई गलतफहमी नहीं है। ऐसे में दोनों के बीच जो दरार थी अब वो पूरी तरह से मिट चुकी है। और देखिए, फंक्शन में दोनों एक दूसरे में गुम हो गए हैं। वाह वाह, इनका ये रोमांस देखकर तो मजा ही आ गया। अब देखिए, मेहंदी का फंक्शन तो चल रहा है, लेकिन इस दौरान लक्ष्मी और शालू के बीच खिचड़ी भी पक रही है।
तरफ तो अनुष्का का डर है इन्हें कि कहीं अनुष्का फिर से वापस ना आ जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अभी मलिष्का का सच भी तो घर वालों के सामने लेकर आना है। दोनों बहनों ने ठान लिया है कि ये दोनों अपने दुश्मनों को छोड़ेंगी नहीं, और इसीलिए देखिए फंक्शन में भी इनकी जासूसी चालू है। इधर दोनों भाइयों को देखिए, ऋषि और आयुष को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। दोनों तो मेहंदी के फंक्शन में मस्त एंजॉय कर रही हैं। इनकी बीवियां तो अलग ही मिशन पर है। शायद इन्हें पता होता तो वो भी इनकी कुछ मदद कर देते। वैसे कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है ना, वो देखकर तो यही लग रहा है कि शालू और लक्ष्मी ना बहुत जल्द ही अपने दुश्मनों का पर्दाफाश करने वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, इन दिनों गॉसिप के गलियारों से खूब आवाजें आ रही हैं कि शायद सुनने में आया है विवेक दहिया एंड दिव्यांका त्रिपाठी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वेल गेस व्हाट, इधर उधर की बातें ना सुने उनसे जिनके बारे में बातें हो रही है, यानी विवेक दहिया। हुआ ये कि सुरभि चांदना के म्यूजिक वीडियो में वो नजर आएंगे एज हीरो ऑपोजिट सुरभि। तो म्यूजिक लॉन्च पर हम पहुंचे और दिए उन्होंने सभी सवालों के जवाब। कुछ सनसनी थंबनेल डाल दोगे या क्लिकबेट कर दोगे तो एनकरेज नहीं करना चाहिए। ऐसी फालतू की जो न्यूज आती है वो आती रहती है। रिश्ते जब 7 जन्मों में बन जाते हैं तब उन्हें निभाने के लिए प्यार, केयर, डेडिकेशन, अपने पार्टनर के प्रति सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट और ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें जहन में रखकर रिश्ता निभाना पड़ता है। और असल इम्तिहान तो तब होता है जब फिजाओं में ये खबर फैल जाए कि 2 प्यार करने वालों का डिवोर्स होने वाला है। जी, हम बात कर रहे हैं दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की, जिनकी ये खबरें आ रही थी कि इनके बीच मनमुटाव चल रहा है और नौबत तलाक तक पहुंच गई है। मगर इसी बीच विवेक दहिया ने अपने नए म्यूजिक वीडियो लॉन्च के मौके पर अपनी चुप्पी तोड़ी, जहां उनकी को स्टार अनायरा गुप्ता भी मौजूद थी। वो बात अलग है कि विवेक के साथ दिव्यांका त्रिपाठी नजर नहीं आई, क्योंकि उन्होंने उसी दिन अपने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी थी कि उन्हें डेंगू हुआ है, जिनके कारण उन्हें 102 डिग्री बुखार है। मुझे पता है कि क्लिकबेट क्या होता है, ठीक है? तो मैं ये जो बिजनेस मॉडल है इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप ऐसा कुछ सनसनी थंबनेल डाल दोगे या क्लिकबेट कर दोगे तो फिर लोग आएंगे और उसके ऊपर पीपल वुड वांट टू वॉच इट बिकॉज दे आर क्यूरियस, बट उसमें कुछ होता नहीं है। सो अगर आपको कुछ भी ऐसा अनरियल लगे तो यार मत व्यूज बढ़ाओ, क्योंकि एनकरेज नहीं करना चाहिए। ऐसी फालतू की जो न्यूज आती है वो आती रहती है, बट आई थिंक जस्ट स्टे अवे। विवेक दहिया ने अगर ये बात कही है तो हम मान लेते हैं। वैसे विवेक दहिया के इष्टम गाने को किसी और ने नहीं बल्कि सुरभि चांदना ने प्रोड्यूस किया है अपने हस्बैंड करण के साथ मिलकर। सुरभि चांदना एक अच्छी कलाकार तो है ही, मगर अब उन्होंने प्रोड्यूसर बनने का फैसला कर लिया है ताकि नए टैलेंट को भी मौका मिल सके। मैं अपने काम की तारीफ तो नहीं कर सकती। आपको इष्टम कैसा लगा? जितने भी ग्लिम्सेस आपने देखे। पहले मुझे इष्टम का मतलब बताओ। इष्टम मतलब प्यार। कौन? टू बी इन लव। What language is this? Malayalam. Malayalam में to be in love. So I am ishtam for the visuals of your song because I really think and the melody ना जो पीछे चलती है it's like we were watching and there was a what do you call जो होते नहीं है रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे होते वेटर and he was dancing, मतलब he was like you could see them grooving onto it. So that's the beauty of the melody of ishtam. सुरभि के नए गाने के लॉन्च पर आकांक्षा पुरी, विकास गुप्ता, प्रोड्यूसर संदीप सिकंद और सुरभि के खास दोस्त नजर आए।
उनके खास दिन पर। गाना बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही स्वीट लगा, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, यू नो इट हैज़ दैट वेरी क्या बोलते हैं वेरी यू नो बहुत सालों पहले बॉम्बे फिल्म में गाना था कहना ही क्या, you know it give you the it reminded you of that, very sweet, very nice. Vivek is looking very good and I think full marks to Surabhi, you know एक गाना प्रोड्यूस करना. I am in fact so happy. सुरभि का ये नया वेंचर जरूर उनके फैंस को पसंद आएगा और गाने की बात करें तो ये गाना बड़ा ही खूबसूरत है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल डोरी में लीजिए डोरी और मान ने एक साथ मिलकर अपनी शुभी को बचा ही लिया। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी सभी सीरियल्स के हीरो हीरोइंस के लिए कि भैया जब तक आप साथ में रहेंगे तो आप हर चुनौती का और हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सीरियल्स के वैम्स और विलन्स तो जीत ही जाएंगे ना। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मगर कभी कभी दूसरों को बेनकाब करने के लिए खुद भी चेहरे पर चेहरा लगाना पड़ता है और ये बात बखूबी जानती है डोरी और उसका मान भी। अब देखिए डोरी और मान को अपना भेस बदलने के बाद ही कामयाबी मिली है, क्योंकि डोरी की शुभी अब सही सलामत उसके पास आ चुकी है। वो राजनंदिनी ने वापस से कुछ कर्म किया है, सुभी को बिकवाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी ही औरत है, कभी मानने की कोशिश करती है, कभी बिकवाने की कोशिश करती है, पर ये लोग सही वक्त में आके मान और डोरी डिस्गाइज लुक में आके शुभी को बचा लेते हैं। बात दरअसल ये है कि डोरी और मान अपनी शुभी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि गुंडों की पिटाई भी। गुंडों की जब कपड़े की तरह धुलाई हुई तो वो भागने लगे, मगर जाते कहाँ, क्योंकि मौके पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी। पर फाइटिंग के दौरान एक गुंडा मान पर चाकू से हमला करना चाहता है, तब राजनंदिनी बीच में आ जाती है और चाकू से लग जाती है। मेरी चिंता मत कर भाई, मैं ठीक हूँ। मुझे तो बस शुभी की चिंता थी और मेरी वजह से तुम दोनों को पहले बहुत परेशानी हुई है। मुझे जब मेरे पुलिस के कांटेक्ट से पता चला कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे बच्चों को इलीगली बेचा जाता है, मैं तुरंत ही आ गई। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे बस इतना था कि मैं शुभी को बचा पाऊँ। ये तो महज राजनंदिनी की एक चाल होती है ताकि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। चाकू वाकू खून वून काफी निकला है। भाई को बचाने की एक्टिंग कर रही हूँ और उस दौरान मुझे चाकू लग जाती है। राजनंदिनी हमेशा एक कदम आगे की सोचती है। अब देखिए खुद का भांडा न फूटे, इसलिए उसने सारा इल्जाम आनंद पर लगा दिया। ऐसी ऐसी दफाएं लगाऊंगा ना तेरे ऊपर, मरने के बाद भी तेरी आत्मा जेल में सजा काटेगी। क्यों किया तूने ये आनंद कोई और नहीं बल्कि डोरी के पिता हैं और ये बात सिर्फ राजनंदिनी को ही पता है। आनंद इनके रियल फादर है, पर आनंद को एक्चुअली मैंने पैसा खिलाया ये सब कुछ करने के लिए, इसलिए आनंद गिरफ्तार हो रहा है। मतलब वो पकड़े गए हैं, मैं पकड़ी नहीं गई हूँ। वो तो अभी मुझे भी नहीं पता। हाँ वो हमें नहीं पता, वो अभी बहुत टाइम लगेगा। एग्जैक्टली पोल खुल गई तो कहानी खत्म ना। तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे हम पोल खोलेंगे। ये धीरे धीरे मेरे एक एक धागे खींचेगी। हो सकता है कि एक डोरी धीरे धीरे खींचे। दैट्स राइट, डोरी। और हो सकता है कि राजनंदिनी बाद में चेंज भी हो जाए, वो एक अच्छी इंसान बन जाए, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टोरी में। तो अभी तो हमें आगे का नहीं पता। डोरी जरूर राजनंदिनी की कहानी खत्म करेगी, मगर अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि राजनंदिनी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। डोरी को उसे अपनी चाल में फंसाना मुश्किल जरूर होगा, पर नामुमकिन नहीं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कई बार ना मेरा मन करता है जब मैं ऐसा गेटअप लेती हूँ, बस जस्ट फॉर किक्स निकल जाऊँ खुले मार्केट में घूमने। मजा आएगा ना जब लोग वेस्टर्न कपड़े पहनकर जा सकते हैं, तो हम ट्रेडिशनल अटायर में क्यों नहीं घूम सकते? मे बी विल गिव देम सम गोल्स। वैसे टॉकिंग अबाउट घूमना घुमाना, चलिए ना एक डे आउट करते हैं हमारी जो ईशा पाठक है उनके साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ ईशा पाठक और आप सभी मुझे देख रहे हैं सास बहू और साजिश में। तो आज सास बहू और साजिश की टीम आई है मेरे घर पर और आज आप सभी के साथ और इतनी अच्छी टीम के साथ हम मेरा डेली रूटीन और थोड़ा सा घर एक्सप्लोर करेंगे। हम दरवाज़ा खोलते हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ है, दिस इज़ माई कार की। लोग दूर से देखकर पहचान जानते हैं कि मेरी होगी क्योंकि ये अतरंगी है। ये मेरे चाइल्डहुड की फ़ोटो है। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं एक्टर होने के पहले एक सिंगर भी हूँ। ये एक सिंगिंग भजन रियलिटी शो था विच वॉज नेम्ड एज भजन रत्न। तो उसमें बहुत सारे सुपरस्टार्स आए थे। दिस वॉज द ऑडिशन पिक। विपिन सचदेवा सर है और दलेल मेहंदी सर है और अनूप जलोटा जी, तृप्ति शाकिया, पता नहीं कितने सारे अच्छे अच्छे सुपरस्टार से मैं मिली थी। ये हमारे गन्नू भैया हैं जिनके आशीर्वाद से ही हम हर चीज़ शुरू करते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु हूँ, तो ये हमारे कान्हा जी है। मैं हनुमान जी की भी भक्त हूँ, इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद हम हमेशा अपने साथ रखते हैं और सामने रखते हैं। हर सुबह मेरी यहाँ से शुरुआत होती है। ये मेरे ठाकुर जी हैं जिनको मैं पूजती हूँ। ये छोटी सी बालकनी है जहाँ पे छोटी सी तुलसी माता है जिनको मैं हर सुबह जल दे करके और सेट पे जाती हूँ। मैंने मनी प्लांट भी उगाना शुरू किया है। ये नई पैदाइश है, अभी ताज़ी ताज़ी। गौतम बुद्धा की इतनी अच्छी इमेज। अच्छा, अपेरेंटली ये मैच नहीं किया गया है बट ये पर्दों से मैच हो रहा है। ये है मेरा बेडरूम। ये मेरा छोटा सा शार्क है जिसको लेकर के मैं हर दिन सोती हूँ। ये इसका भाई लगता है। ये मम्मी है, ये बच्चा है और ये उसके पापा है। ये मैंने बनाया था। मुझे प्लांट्स वैसे भी बहुत पसंद है, तो ये नकली हैं बट अच्छे लगते हैं। ये है मेरा फेवरेट स्पॉट जो कि मुझे बहुत पसंद है और इनमें से कोई भी प्लांट नकली नहीं है, ये सारे असली हैं। ये है मेरी स्किन केयर पोटली, आप कह सकते हैं, नॉट कॉस्मेटिक पोटली।
थोड़ी सी मस्ती का आपको अंदाज़ा हुआ है सिर्फ। इससे कहीं ज़्यादा मस्ती मैं करती रहती हूँ पूरे दिन भर। अगर मैं खाली बैठी तो एक छोटा सा कॉर्नर ये है, कुछ थोड़े बहुत कपड़े जो मैं यहाँ जमा पाई मैंने जमा दिए। जितना भी कलेक्शन देखेंगे इट्स मोर ऑफ वेस्टर्न मेरे पास। इंडियन बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। मेरी इस समय की पसंद कुछ ऐसी है। ये अभी वॉश होके आया है तो ऐसे रखा हुआ है। आपको लगता होगा कि ये सारी चीज़ें मैं पेंटिंग और स्केचिंग में यूज़ करती हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके लिए और अच्छी चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये किस लिए यूज़ करती हूँ वो भी दिखाती हूँ मैं। ये है मेरे पेरेंट्स का बेडरूम, जो कि अभी सेट नहीं है ऑफ कोर्स। ये पैसेज भी अभी तो फिलहाल खाली है, बट उसको थोड़ा भरने के लिए ये थोड़े से पेंटिंग्स हमने लगाए हैं। बस भगवान करे आज के दिन मेरी बेइज्जती ना हो, चाय अच्छी बन जाए। मैं हूँ ईशा और ये मेरी रियल माता जी हैं और हमारे नाम भी काफ़ी सिमिलर है। मेरा नाम ईशा है, मेरी मम्मी का नाम उषा है। तो ये मेरी मम्मी जी हैं और ये मेरे पिताजी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैंने बचपन से इसको लेकर के बहुत मेहनत की हूँ और आज खुशी के आंसू भी आ रहे हैं बताने में। लेकिन ये लगता था कि कब ये ऊंचाई पे जाएगी और हम लोग इसको टीवी में देखेंगे, तो आज वही दिन आ गए हैं मेरे लिए। इंदौर में उसने मतलब एक्टिंग भी सीखी और एक्टिंग सीखने के बाद जब हम इधर आते हैं मुंबई में तो हम इनका एडमिशन करवाते हैं सुरेश वाडेकर जी के यहाँ सिंगिंग के लिए। वहीं से ऑडिशन देना शुरू किया और धीरे धीरे करके ये एक्टिंग में अब जैसे कि कई टीवी सीरियल शो कर चुकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर जो नील और तेजस्विनी है उनकी शादी के बाद गोंधड़ की सेरेमनी हो रही है ना। मुझे ठीक से पता नहीं, बट इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली इट्स लाइक मुंह दिखाई। आपको पता हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। महाराष्ट्र में ये सेरेमनी होती है, लेकिन दैट इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज कि भैया नील और तेजस्विनी की ये सारी रस्में देखकर ऋतुराज जो है वो जेलस हो रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए ही कहावत बनी है कि भैया अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्यार करना जितना आसान है निभाना उतना ही मुश्किल, तो शादी की तो बात ही कुछ और है। शादी के बाद तो नील की जैसे दुनिया ही बदल गई हो। जैसे जैसे नील और तेजस्विनी की रस्में अदा हो रही हैं शादी के बाद, वैसे वैसे नील का दम घुटता जा रहा है। आज नील और तेजो की गोंधड़ की रस्म अदा की जा रही है। ऐसे में तेजस्विनी और नील दोनों का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि तेजस्विनी तो बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि ये रस्म अदा हो
और नील के अंदर तो ऋतुराज जहर भर रहा है और अब तो नील ऋतुराज और तेजस्विनी का सच भी जानता है। ऐसे में नील की लड़ाई अपने आप से है कि आखिर भला वो क्या करे। यहाँ हर कोई गुम है किसी के प्यार में, तो अभी बस आए हैं, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, बट ठीक है फैमिली के लिए बैठी हूँ, खड़ी हूँ, जो करने बोल रहे कर रही हूँ। बट कोई ना कोई पुलिस बुलाएगा, थोड़े से तमाशे होंगे। मेरी चौहान फैमिली भी आ रही है, प्रधान फैमिली भी है। चौहान को प्रधान पूछेंगे कि आपने जूही भी आ रही है, मैं पूछूंगी जूही को, हर कोई पूछेगा कि क्यों किया ऐसा, शादी से भाग क्यों गई। गोंधड़ रस्म इसलिए अदा की जाती है ताकि नई नवेली दुल्हन को परिवार में कंफर्ट फील कराया जाए, मगर यहाँ तो अब कहानी ही बदल गई है। तेजस्विनी लाल साड़ी में खूबसूरत तो लग रही है, मगर चेहरे पर शादी का ग्लो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं नील को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और दूसरी तरफ ऋतुराज नील और तेजस्विनी का मजाक उड़ाने में कोई मौका नहीं छोड़ता। वो तो चाहता ही है कि तेजस्विनी की जिंदगी में तूफान ले आए ताकि वो कभी खुश ना रहे। तुझे खुद को कैरी करना आया नहीं, लेकिन मेरी बहुत अच्छे से आता है। उसके लायक बनने के लिए तुझे वैसे नील बड़ा ही सुलझा हुआ इंसान है। वो पहले सिचुएशन को समझेगा, फिर रिएक्ट करेगा, और जहां बात तेजस्विनी की आएगी वो दुनिया के खिलाफ भी लड़ सकता है, मगर अपनी तेजू को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, जिस तरह से ऋतुराज ने तेजस्विनी को अकेला छोड़ दिया था। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वह सीरियल परिणीति में हमारी नीति को हो रहा है फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी हाँ, आज की जेन जी की भाषा में जिसे कहते हैं कि अरे मैं पीछे कैसे रह गई। तभी तो वो पहुंच गई है पृथ्वी के पास कि तुम अकेले अकेले राजीव और परी के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों कर रहे हो, मतलब कीप मी इन द लूप ऑल्सो ना। पत्नी और वो परी राजीव के बीच ये कौन नया शख्स आ गया है कहानी में। नीति ने तो ठाना है परी और राजीव को अलग कराना है। दरअसल बात ये है कि नीति से अब देखा नहीं जा रहा परी और राजीव का साथ रहना, और नीति चाहती है कि पृथ्वी कोई ऐसा प्लान बनाए कि ये दोनों अलग हो जाएं, मगर पृथ्वी तो नीति का फोन ही नहीं उठा रहे। इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ वो पहुंच गई हैं पृथ्वी के घर, जहां वो उनसे अगले प्लान के बारे में पूछ रही हैं। यहाँ तक कि नीति पृथ्वी को धमकी भी देती हैं कि वो परी को सब कुछ सच सच बता देंगी अगर पृथ्वी ने उन्हें अपने प्लान में शामिल नहीं किया। मगर नीति डोंट फियर व्हेन पृथ्वी इज हियर। के घर आ जाती हूँ, उसे गुस्सा करती हूँ कि क्यों फ़ोन नहीं उठाया। देन वो कुछ खिटपिट होती है तो फिर मैं फाइनली पूछती हूँ अच्छा प्लान के बारे में बताओ, एंड उसके लिए भी वो मना कर देते। तो मैं उन्हें धमकी देती हूँ कि अगर मुझे प्लान में शामिल नहीं किया तो मैं अभी के अभी प्लान चौपट कर दूँगी। मैं बता दूँगी पार्वती को फ़ोन करके कि कुछ ना कुछ तो प्लानिंग हो रही है तेरे खिलाफ, तो तू अलर्ट हो जा, मतलब थोड़ा सा चौकन्नी हो जा। तो वो कहता है अरे यार तुम नहीं मानोगी। मैं कहती हूँ नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। वो मेरा फ़ोन भी ले लेते हैं
कि मैं फ़ोन ना कर पाऊँ पार्वती को, बट स्टिल मैं कहती हूँ कि मुझे नंबर याद है उसका, मैं कर दूँगी किसी के भी फ़ोन से, क्या करोगे? देन ही सरेंडर्स हिमसेल्फ, ऐसा कि चल ठीक है मैं बताता हूँ। तो वो ऐसे बताते नहीं हैं मुझे होटल में लेके आते हैं एंड वो मुझे दिखाते हैं कि परी एक लड़के के साथ बैठी हुई है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से संजू और परी अब शायद एक दूसरे से दूर हो जाए। नीति, अगर आप शेर हैं तो पृथ्वी सवा शेर हैं। पार्वती और राजीव को अलग करने का प्लान तो उन्होंने पहले ही बना लिया है, बस पता आपको अब चला है। पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की एंट्री भी करवा दी है। वो उन्हीं का प्लान है, वही मुझे दिखाने आए हैं। वो बताया नहीं उन्होंने अपने मुंह से, बट दिखा दिया मुझे कि ये देख ये है। अभी क्या होगा क्या नहीं, मैं बस देखती हूँ दोनों को और मैं चली जाती हूँ अपनी मम्मी को लेने। सो इट्स सस्पेंस कि क्या होने वाला है। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से परी और संजू शायद अलग हो जाएं। उनका टेस्ट ऐसा होगा कि ये नहीं कि बिज़नेस में लॉस हो गया तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है, यहाँ पर ट्रस्ट की बात आ जाएगी। तो देखते हैं संजू को परी पर कितना ट्रस्ट है। अब हम आपको बता दें कि आगे की कहानी में परी और राजीव के बीच कुछ गलत फहमियां हो जाएंगी और परी और राजीव के बीच दूरियां आ जाएंगी। अब देखना ये है कि परी और राजीव को एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जाने अनजाने में फाइनली जाकर राघव को बुआ जी का सच जो है वो पता चल ही जाएगा। देखिए ना, बुआ जी ने अभी तक ये झूठ प्रोपगेट किया था कि राघव के पापा की मौत उसकी माँ की वजह से ही हुई थी, लेकिन अब राघव को पता लग गया है कि एक्चुअली ये सब तो झूठ था जो बुआ जी ने फैलाया था। तुम दोनों के पापा की मौत, वो तो उसने जेल में उन्हें मरवाया था ना। मेरी माँ ने कोई गुनाह नहीं। मुझे सबके सामने नीता का बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पूछा भी होगा कि रीत के ऊपर क्यों गोली चलाई, और तू इतना भोला है कि तू उसकी बातों में भी आ गया। सच जो बदल देगा सब कुछ। रीत के पापा की मौत का सच अब बहुत जल्द ही खुलने वाला है। राघव को ये विश्वास हो चुका है कि उसकी मां नीतू ने रीत के पापा का खून नहीं किया है। रीत भी पूरी तरह से यहाँ राघव का ही साथ दे रही है। अब ये सब देखकर बुआ जी के तो होश ही उड़ गए हैं। इसी माँ की गुनाहों की सजा तुम मेरी बच्ची को मत दो। मेरी माँ ने कोई गुनाह नहीं। बुआ जी ने तो सोचा ही नहीं था कि राघव अपनी माँ का साथ देगा, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा से ही राघव के कान भरे हैं नीतू के खिलाफ। जब आपने किया था ना, तुम्हें पूछा भी होगा कि रीत के ऊपर क्यों गोली चलाई, और अपने आप को बचाने के लिए उसने तुझे याददाश्त चली जाने का एक बेकार सी कहानी तुझे चिपका दी, और तू इतना भोला है कि तू उसकी बातों में भी आ गया। अब देखिए, राघव अपनी माँ के घर आया है उन्हें वापस ले जाने के लिए, पर नीतू ने फैसला किया है कि वो वापस नहीं जाएगी। अब नीतू पर इतने बड़े इल्जाम लगे हैं, ऐसे में वो चाहती है कि वो उस घर में कभी भी लौट कर ना जाए। नीतू फिलहाल अपने गोद लिए बेटे रोहित के साथ ही रहना चाहती है। कोई बाहर वाला नहीं कि का बेटा पहले एक बार किस्मत और तुम जैसे लोग भी मुझसे छीन चुके हैं, दोबारा ऐसा नहीं, और मैं फैसला ले चुकी। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, रीत के भाई ध्रुव को अभी तक यही लगता है कि राघव की माँ ने ही उसके पापा का खून किया है, इसीलिए तो वो उन्नति को घर छोड़ने के लिए आया है। अब देखिए, जैसे ही ध्रुव उन्नति को घर लाया, यहाँ बुआ जी का ड्रामा शुरू हो गया। मैं ध्रुव के सामने हाथ जोड़कर विनती करना चाहती थी, सब मेरी उन्नति की कोई गलती नहीं है, वो मासूम है, उसके
माँ की गलती के लिए तुम उन्नति करनी मत करो। बुआ जी ने तो सबसे यही कहा है ना कि नीतू ने ही रीत के पापा का खून किया है, पर सच तो ये है कि नीतू की याददाश्त चली गई है और उसे कुछ भी याद नहीं। असली मास्टरमाइंड तो बुआ जी हैं, क्योंकि बुआ जी ने ही रीत के पापा का खून करवाया था और नीतू का एक्सीडेंट भी तो उन्होंने ही करवाया था, जिसके बाद नीतू की याददाश्त चली गई थी। तुम दोनों के पापा की मौत, वो तो उसने जेल में उन्हें मरवाया था ना। पापा की मौत आंटी के एक्सीडेंट के बाद, और जब उन्हें कुछ याद ही नहीं है तो उन्हें हमारे पापा कैसे याद हो। आज देखिए राघव को अपनी माँ के लिए आवाज उठाते देख बुआ जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। अगर उनका सच सामने आ गया तो वो तो नहीं बचेंगी। कहानी में असली ड्रामा तो तभी होगा जब बुआ जी का सच रीत और राघव के सामने आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।